यानी किसी की यदि बहन बेटी की दुश्मनी है भी तो क्या अपराधी उसको मौत के घाट उतार देंगे? इस देश में 3 महीने की बच्ची का भी बलात्कार हुआ है और 80 साल की महिला का बलात्कार हुआ है। मुझे बता दीजिए कि 3 महीने की बच्ची कौन से छोटे कपड़े पहनकर घूमती होगी? क्या आपको लगता है कि दिल्ली और महाराष्ट्र को छोड़कर, मुंबई को छोड़कर, कोलकाता को छोड़कर, चेन्नई, पुणे को छोड़कर राजस्थान के जयपुर में महिलाएं छोटे कपड़े पहनकर घूमती होगी? बहन मनीषा की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे सभी। युवा वर्ग ने जो है प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च किया है ताकि आम लोग जागे। आज ये समस्या मनीषा के साथ है तो कल को किसी और बहन बेटी के साथ भी हो सकती है। इसलिए प्रशासन को समय रहते ये बहानेबाजी छोड़कर जल्दी से जल्दी फैसला करना चाहिए, वरना ये क्रांति अब शुरू हो चुकी है, पता नहीं है कहाँ जाकर इसका अंत होगा। अपने यही कहना चाहता हूँ कि जैसे अब ये हमारी बेटी मनीषा के साथ हुआ है, आइंदा और किसी बेटी के साथ ना हो, इसलिए हमने ये कैंडल मार्च निकाला है। जैसे कि इन दरिंदों ने मनीषा के साथ किया है, उन दरिंदों के साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार हो। प्रशासन भी बिका हुआ है। अब ये नहीं, इसमें नहीं कुछ गुत्थी लेके आएगा कि ये ऐसा था ऐसा था। हमें पता है सरकार इसमें साथ नहीं देगी क्योंकि सरकार ही प्रशासन के साथ है। पुलिस प्रशासन बिकाऊ है, खुल के बिकाऊ है। मेरा तो सरकार से एक ही मांग है, ऐसे अपराधियों को एनकाउंटर करके मार दिया जाए ताकि एक समाज में एक मजबूत मैसेज आए, ना कि सरकार इस मामले में ढिलाई कर रही है और आरोपियों को बचाने की इसमें पूरी कोशिश की जा रही है। बहन मनीषा ने कोई सुसाइड नोट नहीं लिखा है, ये सब पुलिस झूठे बयानबाजी करके गुमराह कर रही है जनता को। और मैं इस सरकार को चेताना चाहता हूँ, ये चिंगारी युवा में पूरे हरियाणा में भड़क चुकी है। इस मामले को जितना जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करो, नहीं तो हर एक चौक चौराहे पर सरकार का पुतला फूंका जाएगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, इस देश में ऐसे बलात्कार होते रहे ना तो हर माँ से अपील करता हूँ अपना बेटी नहीं जमना बंद कर दो। और हर चौराहे के अंदर जब गोली मार देंगे ना उन अत्याचारों को तो अगले बलात्कार नहीं होएगा, तो लड़की जमना इस देश में बंद हो जाएंगी। तो सभी साथी अपनी बहन मनीषा का साथ दे और इन अत्याचारों को फांसी की सजा हो जानी चाहिए। मैं वकील होने के नाते पहली बात तो एक वकील साथियों को कहूँगा, ऐसे दरिंदों का केस मत लेना। और दूसरी बात हरियाणा प्रशासन को ये कहूँगा, भैया एनकाउंटर कर दो, जहाँ भी मिले एनकाउंटर कर दो। तीसरी बात, महिला आयोग जो कल कह रही थी ट्रोल हो गया, ये हो गया, माँ आ गई हो या आ गई हो, भैया महिला आयोग बनाई किस लिए है? चौथी बात मैं कहूँगा कि दोपहर को ये कह रहे हैं कि सुसाइड नोट। भैया अगर सुसाइड नोट तुमने आज दिखाया है, ये 5 दिन पहले दिखाते, क्यों तुम लोगों ने एसपी को ट्रांसफर किया, क्यों तुमने पुलिस वालों का सस्पेंड किया? रही बात सुसाइड के, तो अभी भाई साहब ने बता भी दिया कि किस तरह से गला रेंदा गया, किस तरह से क्या हुआ, ये सरासर झूठ है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, आप जैसे साथी साथ दे रहे हैं। बड़ा जो टेलीविजन है हमारे भारत का वो खबर नहीं दिखा रहा है, पर ये क्रांति रुकने वाला नहीं है। ये 36 बिरादरी के नौजवान कहाँ से उठ करके आए, इस तरह से हरियाणा के शहर शहर में उठ करके सड़कों पे आ रहे हैं और इन नेताओं को सबक सिखा रहे हैं और ये बहन बेटियों के लिए ललकार दे रहे हैं। बच्चों को वही पढ़ा सकता है जिसके भीतर बेहद ममता है, जो छोटे छोटे बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट कर सके, टीच कर सके। ऐसी बहन बेटी की दुश्मनी किससे हो सकती है? और यदि दुश्मनी थी भी तो पता लगाए, यानी किसी की यदि बहन बेटी की दुश्मनी है भी तो क्या अपराधी उसको मौत के घाट उतार देंगे? ये कौन सा हरियाणा का इंसाफ हुआ? और 1400 बलात्कार हर साल हरियाणा में होते हैं। लगभग 10,000 अपराध महिलाओं के खिलाफ, बता रहा हूँ मैं केवल आपको, महिलाओं के खिलाफ, जिसमें हत्या, बलात्कार, अपहरण और ईव टीजिंग है। और पूरे इंडिया की बात करें तो 40,000 से अधिक बहन बेटियों का केवल बलात्कार होता है। ये NCRB का डाटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मेरा डाटा नहीं है, सरकार पेश करती है। इतनी भारी तादाद में जब पूरे देश में महिलाएं बहन बेटी सुरक्षित हैं तो आप अपनी पीठ कैसे थपथपा सकते हो? आप इस बात का डंका कैसे बजा सकते हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? बेटी तो बची नहीं रही। हमने तो कहाँ नहीं देखा। हमने कोलकाता के RG मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर बेटी की हत्या की गई,
और फिर कुछ नफरती लोग कहते हैं कि हत्या का कारण, बलात्कार का कारण होता है महिलाओं के छोटे कपड़े। जो अस्पताल में डॉक्टर थी उसने छोटे कपड़े पहने होंगे। इस देश में 3 महीने की बच्ची का भी बलात्कार हुआ है और 80 साल की महिला का बलात्कार हुआ है। मुझे बता दीजिए कि 3 महीने की बच्ची कौन से छोटे कपड़े पहनकर घूमती होगी, या 80 साल की महिला कौन से छोटे कपड़े पहनकर घूमती होगी। बिहार में 14 साल की स्कूल की लड़की जब स्कूल से आ रही थी तो उसकी हत्या की गई, बलात्कार किया गया, सामूहिक गला काटा गया, 8 टुकड़ों में उसको बांटा गया। तो आप बताइए, आपको शर्म नहीं आती है कहते हुए कि छोटे कपड़े पहनने से हत्या और बलात्कार होता है? अगर ऐसा होता तो पूरा यूरोप और अमेरिका में हर जगह बलात्कार हो रहे होते, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वहाँ पर बलात्कार होते ही नहीं। यहाँ पर भी मैं आपको बात करूँ तो राजस्थान के जयपुर में सबसे ज़्यादा बलात्कार होते हैं। क्या आपको लगता है कि दिल्ली और महाराष्ट्र को छोड़कर, मुंबई को छोड़कर, कोलकाता को छोड़कर, चेन्नई, पुणे को छोड़कर राजस्थान के जयपुर में महिलाएं छोटे कपड़े पहनकर घूमती होगी? ये बलात्कार छोटे कपड़ों से नहीं, मानसिकता से होता है। आपको अपनी मानसिकता ठीक करनी पड़ेगी, तब इस देश में बहन बेटियों के साथ हो रहे अपराध खत्म होंगे। चलो।